नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे फिटर आईटीआई फर्स्ट सेमेस्टर और इसकी ट्रेड थ्योरी है, जो कि निमी के क्वेश्चन आंसर हैं। क्वेश्चन बैंक है, उसी में से आपको हम इसको हल करा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है। तो दोस्तों, व्यक्तिगत सुरक्षा क्या होती है, जो अपनी खुद के लिए हम करते हैं। तो उसका पहला का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कंसंट्रेट ऑन योर वर्क, अपने काम पर ध्यान दो। तो पहले का बी ऑप्शन सही है, अपने काम पर ध्यान दो, ये हमारी व्यक्तिगत सुरक्षा है। अगला क्वेश्चन है, इस अनिवार्य प्रतीक का नाम बताइए। दोस्तों, इसका नाम है स्टॉप। जो सिंबल आपको शो कर रहा है यहाँ पे है, ये सिंबल है, इसे हम क्या बोलेंगे, स्टॉप, यानी कि इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरा क्वेश्चन है कि ज्वलनशील लिक्विडेबल ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। दोस्तों, जो हमारा फ्लेमेबल ऑफ लिक्विफाइबल सॉलिड होता है, उसको जो है हम क्लास बी फायर से डिनोट करते हैं। किससे? क्लास बी फायर। क्लास ए होती है हमारी कार्बोनियस फायर होती है, जो क्लास बी होती है वो ज्वलनशील लिक्विडेबल ठोस होती है। तो तीसरे का बी ऑप्शन सही है। चौथा क्वेश्चन देखिए, तत्काल जीवन रक्षक प्रतिक्रिया कौन सी है। दोस्तों, इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीजर जो होता है हमारा फर्स्ट एड होता है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले उसे हम क्या करते हैं, फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक चिकित्सा देते हैं। तो चौथे का ए ऑप्शन सही है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि एक सिंबल बना है और इस सिंबल का नाम बताना है। ये आपका सिंबल है, इस सिंबल का नाम बताना है। दोस्तों, ये आपका जो है, ये है अनगार्डेड, यानी कि इसमें कोई सुरक्षा नहीं है, अनगार्डेड है ये। ट्रेन सीधे निकलती चली जाएगी, इसलिए यहाँ से ना गुजरें। कुछ इस तरीके से ये संकेत दे रहा है हमें। तो इसका ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, छठा क्वेश्चन है, लकड़ी की अग्नि कागज के कपड़े के कारण लगी किस क्लास के अंतर्गत आग आती है। दोस्तों, वो आती है हमारी कार्बोनियस फायर कहलाती है। जो ए क्लास फायर होती है वो कार्बोनियस फायर होती है। तो छठे का जहाँ पे है, जो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, कार्बोनियस क्लास ए फायर। सातवां क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरो डी फ्लोरोमीथेन बीसीएफ से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है। दोस्तों, वो हमारा होता है हेलोन एक्सटिंग्विशर, इसे सीटीसी भी बोलते हैं, हेलोन एक्सटिंग्विशर। तो सातवें का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आठवां क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है, मतलब मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स के अंतर्गत कौन कौन सी आती है। दोस्तों, वो हमारी होती है अनगार्डेड मशीनरी, यानी कि अगर कोई मशीनरी असुरक्षित है तो हमारी खतरा बन सकती है हमारे लिए है। तो आठवें का डी ऑप्शन सही है। नौवां क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि घायल व्यक्ति का जो रक्तस्राव है, यानी कि ब्लीडिंग है, तो कैसे रोकी जाती है। दोस्तों, पट्टी बांध के, मरहम लगा के, और पट्टी बांध के मरहम और घाव पर टिंचर लगाएं या फिर घाव पर दबाव दें। दोस्तों, यहाँ पर जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर हमें ब्लड को रोकना है, ब्लीडिंग रोकनी है, तो यहाँ पर घाव पर प्रेशर देंगे, यानी कि अप्लाई प्रेशर ओवर द वाउंड, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, घाव पर दबाव दें। 10वां क्वेश्चन देखिए, इस चिन्ह का क्या नाम है। दोस्तों, ये चिन्ह देखिए आप, इस चिन्ह का नाम पूछ रहा है। दोस्तों, ये हमारा है पैदल चलने वालों के लिए मार्ग, पेडेस्ट्रियन वे क्रॉसिंग, पैदल चलने वालों का मार्ग हमारा डी। आइए अगला 11वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है आग लगने के 3 कारक होते हैं। दोस्तों, क्या होता है। दोस्तों, आग लगने के लिए हमें ईंधन चाहिए होता है, हीट चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है, जो कि हमारे ऑप्शन ए में शो हो रहा है। तो आग लगने के 3 चीज़ें होती हैं, जहाँ पर ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन होगी। अगर इन तीनों में से कोई एक चीज़ भी नहीं होगी तो आग नहीं लगेगी। तो 11वें का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 12वां क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है गोल्डन आवर की अवधि को क्या कहते हैं, यानी कि अगर दुर्घटना हो जाती है तो गोल्डन पीरियड क्या होता है। दोस्तों, वो होता है घटना के बाद के पहले 30 मिनट, यानी घटना के वजह पहले आधे घंटे जो होते हैं गोल्डन पीरियड होता है। उस टाइम रोगी को या जो इंजर्ड पर्सन है उसको हमें फर्स्ट एड देना होता है। तो इसीलिए 12 का ए ऑप्शन सही है। अगर तब हम उसका फर्स्ट एड नहीं करते हैं तो उसके बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आगे 13वां क्वेश्चन जो है, इसमें कहा गया है कि कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है। दोस्तों, पहला कदम दुर्घटना से बचने का है
बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशंस, यानी कि जो सुरक्षा सावधानियां अगर हम पालन करेंगे तो हम दुर्घटना से बच पाएंगे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि सुरक्षा उपकरण अगर हम पहन भी लेंगे और सावधानियों का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम बच जाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो इस यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है 13वें का। 14वां क्वेश्चन देखिए, ये सिंबल जो है क्या शो करता है? आप देख रहे हैं यहाँ पर 14 क्वेश्चन, ये सिंबल है, ये क्या शो करता है दोस्तों? उसको देखिए, सिंबल जो है ये इसका मतलब होता है कि गिव वे, यानी कि रास्ता दें। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, गिव वे। आगे क्वेश्चन देखिए, 15वां क्वेश्चन। इसमें कह रहा है बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे यानी बिन्स का कलर कोड क्या होता है? यानी कि वेस्ट पेपर सेग्रीगेशन के लिए जो बिन होती है, हमारी जो टोकरियाँ होती हैं, उनका कलर कोड क्या होता है? तो उसके लिए होता है हमारा नीला। नीला जो होता है वो कागज़ इत्यादि के लिए हम रखते हैं। अगर कोई नीले रंग की बिन रखी तो इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि उसमें कागज़ डाले जाएंगे। दोस्तों 16 क्वेश्चन है, इसमें एक रोड का सिंबल दे रखा है, इसके बारे में आपको बताना है। ये आपको शो कर रहा है कि दिल्ली इस तरफ है, इस तरफ भी है और इस तरफ भी जा सकते हैं, यानी पेट्रोल पंप इस साइड में है, ये आपको शो कर रहा है। तो ये आपको क्या कर रहा है दोस्तों, ये आपको सूचना दे रहा है, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन साइन है, ये आपको सूचना का चिन्ह है, सूचना दे रहा है कि दिल्ली इस साइड जाइए आप, पेट्रोल पंप इस साइड है, इस तरीके से। 17वां क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं? यानी कि ज्वलनशील है और बहने वाला तरल है, तो हम किसका यूज़ करेंगे दोस्तों? हम करेंगे फोम एक्सटिंग्यूशर। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, फोम यानी कि झाग वाला एक्सटिंग्यूशर हम यूज़ करेंगे जिससे हम इस पर काबू पा सकें। तो 17 का ए ऑप्शन सही है। 18वां क्वेश्चन देखिए, जो हमारा फर्स्ट एड होता है उसमें ABC एक सिस्टम होता है, ABC। तो उसमें इसमें बता रहा है कि ए क्या शो करता है, ए इसमें क्या शो करता है दोस्तों? ए का मतलब वहाँ पे होता है एयरवे। ए का क्या मतलब होगा वहाँ पे? एयरवे। और दोस्तों बी का मतलब होता है ब्रीदिंग और सी का मतलब सर्कुलेशन। दोस्तों उसका ए जो ABC होता है उसमें ए का मतलब एयरवे और बी का मतलब ब्रीदिंग और सी का मतलब सर्कुलेशन। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही। 19वां क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया है क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं? दोस्तों वो हमारी करती है कंपोस्टिंग, उसे बोलते हैं दोस्तों। कंपोस्ट खाद बनाते हैं हम लोग, तो वो जैविक मटेरियल में टूट जाती है, दोस्तों उसे कंपोस्टिंग कहते हैं। तो 19 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 20वां क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या है? अगर हम प्लास्टिक वेस्ट बिन है उसका कलर जानना चाहें तो दोस्तों वो होता है पीला, येलो होता है। तो 20 का जो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, येलो होता है। दोस्तों एक चीज़ और जान सकते हैं, जैसे एक ट्रिक है, जैसे प्लास्टिक पा से शुरू होती है, पीला भी पा से है, तो पा से प्लास्टिक और पा से पीला। तो इसे हम याद किस तरीके से कर सकते हैं कि प्लास्टिक के लिए हम पीले रंग की जो है बिन यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे निमी ITI फिटर जिसका पार्ट 1 है, उसके 20 क्वेश्चन। जो आगे के क्वेश्चन हैं वो आप इसी प्लेलिस्ट में और इसी सीरीज़ में आप ज़रूर देखिए। इसका पार्ट 2 निमी ITI फिटर सेमेस्टर 1 का पार्ट 2 अवश्य देखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।